हेलो एवरीवन, वेलकम इन बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9th, 10th, 11th और 12th की क्लासेस देखने के लिए मिलती है, इसलिए सभी बच्चे क्लास में जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएं। तो जैसा आपको पता है कि इस टाइम का जो मेरा प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आज आप लोग को प्रैक्टिस सेट 7 करवाने वाली हूँ। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ते जाइए, क्लास को लाइक और शेयर भी करते हुए जाइएगा। चलो भाई, आज करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, फिर आंसर बताइएगा। आपके पास में नीचे 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं कि आपके पास में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे आंसर्स को भी फाइंड करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 8वें पद से 11 कम है तो उस श्रेणी के 24वें पद और 12वें पद के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है। मतलब क्या है, आपके पास में क्या दे रखा है, चौथा पद। चौथा पद आपके पास में क्या दे रखा है, 8वें पद से 11 कम है। 8वें पद से 11 कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये a + 4 - 1d बराबर a + 8 - 1d माइनस का 11। सॉल्व कर लें इसे तो ये कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से a + 3d बराबर a + 7d माइनस का 11। a से a कट गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3d माइनस का 7d बराबर माइनस का 11। सॉल्व कर ले, 7 में से 3 गया बच्चा, कितना बच जाएगा, तो आप बोलोगे मैम माइनस का 4 बच जाएगा। माइनस का 4d बराबर -11। ये इससे कैंसिल हो गया तो आपके पास में d की वैल्यू 11/4 हो गई। कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू आपके पास में 11/4 हो जाएगी। ठीक है ना। यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई। ठीक है ना। यहां से आपके पास में d की वैल्यू 11/4 हो जाएगी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे पूछा क्या गया आपसे कि T24 और T21 T12 के बीच का अंतर, तो ये कितना हो जाएगा, a + 23d माइनस a + 11d। माइनस हो जाएगा ना एक एक, तो a + 23d माइनस a - 11d, a से a कट गया तो यहाँ आपके पास हो जाएगा 23 में से 11 माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास बच जाएगा कितना, 12। कितना बच जाएगा आपके पास में, 12 बच जाएगा। d हो गया, यहाँ वैल्यू रख लें इसे, तो 12 × 11/4 हो गया, 4 × 12 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। आपके पास में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक की बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर हो गई बात। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपके पास में 33 वाला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक समांतर श्रेणी का 12वां पद उसी श्रेणी के चौथे पद का 2 गुना है। उस एपी के 15वें पद का तथा 10वें पद से अनुपात क्या है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे इसके बीच का ना रेशियो निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखा है, दे क्या रखा है, T12 = क्या लिखा है, दुगना है किससे, चौथे पद के। मतलब हो गया a + 11d
बराबर 2 हो गया, a प्लस 3d हो गया। सॉल्व करें इसे तो ये हो जाएगा a प्लस 11d बराबर 2a प्लस 6d। तो ये आपके पास हो जाएगा 11d माइनस का 6d बराबर 2a माइनस a। तो 2a माइनस a मतलब a बच जाएगा और यहां से बचेगा 5d बराबर a, मतलब a की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 5d आ गई। आपको रेशियो किसका किसका बताना है, t15 और t10 का, 15वें और 10 पद का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 15 माइनस 1d और यहां हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1d। तो आपके पास ये आ जाएगा a प्लस 14d डिवाइडेड बाय a प्लस 9d। वैल्यू रखें यहाँ पे बच्चा, a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू 5d दे रखा है तो 5d प्लस 14d हो जाएगा और नीचे 5d प्लस 9d हो जाएगा। तो आपके पास में रेशियो कितना आ जाएगा, 14 और 5 19 19d और यहाँ हो जाएगा 9 5 14 14d। d से d कट गया तो आपके पास में रेशियो आ जाएगा 19 रेशियो 14 का। कितना रेशियो आ जाएगा आपके पास में, 19 रेशियो 14 का रेशियो आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर हो गई, सभी बच्चों को समझ में आया किस तरह से आप इसे निकालेंगे। ठीक है ना, किस तरह से निकालेंगे समझ में आया। 19 रेशियो 14 जो है वो आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का डी वाला आंसर आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक की बात आप लोग को समझ में आ गई। निकालने का जो तरीका है वो समझ में आ रहा है, मतलब इसमें मैंने कोई नया फॉर्मूला नहीं यूज किया है। अगर हम यहाँ पे nवे पद के बारे में बात करेंगे तो nवे पद के लिए आप tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d लगाएंगे और अगर योगफल पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे sn बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहां क्या दे रखा है आपके पास में, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, तो 20वां पद क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी में पहला पद फर्स्ट पद आपके पास में 2 दे रखा है, ठीक है। प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पहले 5 पदों का योगफल देखते हैं तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, ऐसे तो लिखते हैं ना। सारवंतर तो दे नहीं रखा है, इसको आप इसी तरह से ही सॉल्व करेंगे। चलो इसको निकालो और फिर इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पहले 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। जल्दी से सॉल्व करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है इसका। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, 20वां पद क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, पहले 5 पद मतलब S5 की वैल्यू क्या होगी 5/2, a की जगह 2a होता है ना, तो 2a प्लस n माइनस 1d, तो 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 5/2 2 इंटू 2 हो गया प्लस 4d हो गया। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाएगा 5/2 4 प्लस
4d। अगर यहाँ पे आप 2 को कॉमन लेके काट भी देंगे ना तो आपके पास में कितना बच जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास में 5/2। यहाँ से आपके पास में 2 कॉमन हो गया तो यहाँ आ जाएगा 2 + 2d, या फिर आप 4 ही लिख लो यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पे 4 को कॉमन कर लिया तो आपके पास में क्या बच जाएगा, 1 + d आ जाएगा। 2 से ये कट गया तो आपको मिल जाएगा 10 + 10d। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ये आपके पास में S5 की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, S5 की वैल्यू आ जाएगी 10 + 10d, ठीक है। अब फिर इसमें क्या लिखा है कि अगले 5 पदों का योगफल, मतलब 6 से लेके 10 तक। तो अगर 6 से लेके 10 तक का निकालते ना अगले 5 पदों के लिए, तो अगले 5 पदों के लिए निकालेंगे तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 10 + 35d, 10 + 35d। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि पहले 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों का योगफल का 1/4 दे रखा है। मतलब आपके पास में दे रखा है जो 10 + 10d आया है ना, 10 + 10d की जो वैल्यू है वो ये 10d है, ठीक है ना। 10 + 10d की वैल्यू जो दे रखी है वो 1/4 है। किसकी है, 10 + 35d। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 + 40d बराबर 10 + 35d। तो ये हो जाएगा 40 - 10 बराबर 35d में से 40d माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, माइनस का 5d बच गया और यहाँ पे बच जाएगा 30। 5 से कट जाएगा तो आपके पास में d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 6 आ गई। और a की वैल्यू आपके पास में पहले से ही कितनी दे रखी थी, 2 दे रखी थी। आपको 20वां पद चाहिए, आपको 20वां पद चाहिए, मतलब T20 की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, a + n-1 × d होता है, तो हो जाएगा a + 19d। वैल्यू रखें यहाँ पे तो a की जगह पे 2 है, 19 हो गया, और d की जगह आपके पास में हो जाएगा माइनस का 6। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 माइनस, ये हो गया, माइनस करेंगे तो माइनस का 112 आ जाएगा। ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस का 112 आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। बात यहां तक सभी बच्चों को समझ में आई, किस तरह से आंसर निकालना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। फोर्थ वाला, ठीक है। यहां पे क्या दे रखा है, किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n है और nवां पद m है, तो pवां पद क्या होगा। देखो mवां पद tm की वैल्यू क्या दे रखी है, n दे रखी है, और tn की वैल्यू कितनी दे रखी है, m दे रखी है। यहाँ पे वैल्यू रख ले तो ये हो जाएगा a + m-1d बराबर n हो गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी क्या हो जाएगी, a + n-1d बराबर हो जाएगी m, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। अगर आप इनको यहाँ नीचे रख के सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, n-1d बराबर m हो गया। ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 है। माइनस करने से तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, md माइनस का d माइनस का nd प्लस का d बराबर n-m हो गया। d से d चला गया, यहाँ पे अगर d कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, m-n बच गया। यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ पे भी आपके पास में m-n बच जाएगा। दोनों केस में m-n बच जाएगा। अब m-n से m-n कट गया
तो आपके पास में डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, -1 आ जाएगी। कितनी आ गई, -1 आ गई। अब यहाँ पे जब आपके पास में डी की वैल्यू आ गई तो किसी भी इक्वेशन में रख के आप ए की वैल्यू निकाल लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये हो गया a प्लस m-1 डी की जगह कितना हो गया, -1 बराबर n दे रखा है। तो a प्लस 1 माइनस का m बराबर n, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, n प्लस m माइनस का 1 हो गई, n प्लस m माइनस का 1 हो गई। ये आपके पास में a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा गया है पीवा पद बताओ। पीवा पद बताओ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस p-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी है, m प्लस n माइनस का 1 है, प्लस p-1 और d की वैल्यू है -1। सॉल्व कर लें इसे तो मेरे ख्याल से ये आपके पास आ जाएगा m प्लस n माइनस का 1 माइनस का p प्लस का 1। कुछ कट रहा है क्या, मेरे ख्याल से +1 -1 से कट गया। तो आपके पास में जो TP की वैल्यू क्या आ जाएगी, m प्लस n माइनस का p, ये आपके पास में TP की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपके पास में, m प्लस n माइनस का p आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके पास में राइट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपके पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपसे यही पूछा गया था टीपी की वैल्यू बताओ, तो आप बोलेंगे टीपी की वैल्यू आपके पास में ऑप्शन नंबर 2 वाली आ जाएगी, m प्लस n माइनस का p आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। एक बार क्वेश्चन को देख लो। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहां पे क्या लिखा हुआ आपके पास में, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात दे रखा है 3n + 8 और 7n + 15। तो बोला ये गया है आपसे दोनों श्रेणियों के 12वें पदों का अनुपात क्या होगा। चलो इसको करते हैं। ठीक है, दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफलों का अनुपात 3n + 8 और 7n + 15 है। दोनों श्रेणियों के 12वें पदों का अनुपात क्या होगा। यहाँ आपको ना 12वें पदों का अनुपात निकालना है। ठीक है ना, आपके पास में ये वैल्यू पहले से ही दे रखी है, तो 12वें पदों का अनुपात मतलब सभी में आपको 12वें को n-1 निकालना पड़ेगा, है ना। चलो सॉल्व करें इसे। देखो ये क्या हो गया ना, आपके पास में दोनों के s की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आपको T12 की वैल्यू बतानी है, किसके लिए, T12 की वैल्यू T1 T2 ऐसे ले सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगी T1 अपॉन T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a1 प्लस, सॉरी T के लिए नहीं, S के लिए लिखो। ठीक है ना, S के लिए रखोगे यहाँ पे, क्योंकि आपके पास में पदों का योगफल ही तो दे रखा है ना। तो आप यहाँ लिखोगे 2a + n-1 d। ठीक है ना, तो d1 और a1 कर लो। यहाँ पे 2a2 + n-1 d 2, इसकी वैल्यू दोनों की दे रखी है 3n + 8 अपॉन 7n + 15। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास में, 12वें पदों का आपको अनुपात यहाँ पे बताना है। ठीक है, 12वें पदों का अनुपात आपको बताना है। मतलब ये हो गया, अगर आप 12वें पदों के बारे में बात करते हैं तो आप यहाँ पे माइनस करेंगे 12 में से 1 तो 11 हो जाएगा ना, मतलब 2a1
प्लस 11d1 और यहाँ पे भी हो जाएगा आपके पास में हो जाएगा ठीक है। और ये हो जाएगा 2a2 प्लस 11d2। ठीक है, इनकी वैल्यू आपके पास में दे रखी है 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। ये n दे रखा है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, 21 रखें, क्योंकि यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेंगे ना n माइनस 1 अपॉन 2। n माइनस 1 अपॉन 2 की वैल्यू 11 है, तो ये हो जाएगी n बराबर 22, माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगी। n माइनस 1 तो 23 होनी चाहिए, 11 दूनी 22, n माइनस 1 अपॉन 2 बराबर 11 रखेंगे, तो जिसकी वजह से आपके पास में n की वैल्यू 21 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख लो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 21 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 21 प्लस 15। सॉल्व करें इसे तो हो जाएगा 63 प्लस 8 मिलके हो जाएगा 71 और नीचे हो जाएगा आपके पास में 147 प्लस 15 162। ये रेशियो आपके पास में आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए, नहीं आ रहा इसमें से। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो 162 किसके टेबल से आता है, 16 कब आएगा, 162 किससे कट जाता है, मेरे ख्याल से 162 जो होता है ना 16 आना चाहिए, तो ये तो किसी पॉइंट में आएगा, मतलब ये संशोधित होके ना आपके पास में 7:16 का रेशियो आएगा। कितना आ जाएगा, 7:16 का रेशियो आपके पास में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है आपके पास में। इस क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात 5n प्लस 4 रेशियो 9n प्लस 6 हो तो उनके 18वें पद का अनुपात क्या होगा। 18वें पद का अनुपात आपसे पूछा गया है, क्या होगा। देखो क्या होता है फॉर्मूला, n अपॉन 2 होता है 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 अपॉन यहाँ हो जाता है n अपॉन 2 2a2 प्लस n माइनस 1 d2। इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है, 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। n अपॉन 2 से n अपॉन 2 कट गया, तो आपके पास में अगर 2 से आपने डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d1। यहाँ हो जाएगा a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d2। ठीक है ना। इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है, 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। एक बात बताओ जरा मुझे, आपके पास में पूछा गया 18वें पद का अनुपात। 18वें पद का मतलब क्या होता है, T8 की वैल्यू कितनी हो जाती है, a प्लस 17d 17d होती है ना। मतलब आपके पास में जो n माइनस 1 अपॉन 2 है इसकी वैल्यू 17 के बराबर है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34 प्लस 1 35 हो गई n की वैल्यू। तो मतलब यही 35 वाली वैल्यू आप यहाँ पे इसको पुट करेंगे। पुट करें यहाँ पे तो 5 इंटू 35 प्लस 4 हो गया और नीचे हो जाएगा 9 इंटू 35 प्लस 6 हो गया। बस इसी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आपके पास में रेशियो आ जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये आपके पास हो जाएगा 179/321, 179/321। ये आपका ना रेशियो आ जाएगा। आपसे पूछा ही यही गया था कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे क्वेश्चन दे रखा है समांतर श्रेणी के चौथे और 12वें पदों का योगफल, पदों का योगफल। अच्छा, एक समांतर श्रेणी के चौथे और 12वें पदों का योगफल 12वें, 16वें और 18वें पदों के योगफल के बराबर है। उस समांतर श्रेणी का कौन सा पद आवश्यक रूप से शून्य होना चाहिए? ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा पद होगा जिसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है ना। चौथे, 12वें और पदों का योगफल। ठीक है, देखो चौथा पद क्या होता है? चौथा पद आपके पास में हो जाएगा a+3d। 12वां पद क्या होता है? a+11d। फिर क्या लिखा है? 16वां पद, 16वां पद हो जाएगा a+15d। तो आपसे पूछा क्या गया है? और 18वां को तो लिखा ही नहीं है ना। तो यहाँ पे आपके पास में क्या दे रखा है कि इसमें चौथे और 12वें पदों का योगफल 12वें, 16वें और 18वें पदों के योगफल के बराबर है। मतलब 18वें के लिए भी आप लिखोगे ना तो a+17d लिखोगे। ठीक है ना। मतलब जब भी आप इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो फॉर्मूला आपके पास क्या बनता है? समांतर श्रेणी के लिए जब आप फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो फॉर्मूला रहता है, वो फॉर्मूला आपके पास क्या रहता है समांतर श्रेणी का कि Tn = a+n-1t होता है। और जो दूसरा आपके पास में फॉर्मूला यूज होता है इसका, वो होता है Sn = n/2 2a + n-1d, जहां पे a आपका फर्स्ट टर्म होता है और d आपके पास में समांतर श्रेणी का डिफरेंस होता है। ठीक है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें लिख दिया ना चौथे और 12वें पदों का योगफल, तो a+ आपके पास कितना हो जाएगा? 4d नहीं, यहाँ पे 3d यूज होगा क्योंकि आपको पता है कि इसका फॉर्मूला में n-1 हो जाता है। तो ये जो हो जाएगा वो इसमें आपके पास में n-1 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे क्या? a+3d। ठीक है। और क्या लिखा है? a+11d। इन दोनों का योगफल किसके बराबर दे रखा है? तो लिखा है 12वें, 16वें और 18वें पद के बराबर। 12वें, फिर 16वें, फिर 18वें पद के बराबर। ठीक है, इसके बराबर दे रखा है। अब इसमें से सॉल्व करें इसको। मेरे ख्याल से इसमें कुछ कुछ चीजें चली भी जाएंगी। तो ये आपका a से a चला गया, तो ये भी 2 a यहां से चले गए, एक a बच गया। 11 + 3 कितना d हो गया? 14d हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 11, 15 और 17, तो हो जाएगा ये 5 1 6, 6 6 12 1 13, 13, 1 कैरी ओवर, तो 2 3 4, 43d + a। माइनस करें इसको, तो यहां से आपके पास में 14d में से आप 43d को माइनस कर देंगे, जो कि आपके पास में a की वैल्यू है। तो a की वैल्यू आप कितना लिखोगे? d। कितने d लिखोगे? यहाँ पे माइनस कर लें, तो यहाँ पे अगर 13 माइनस हो जाएगा तो मतलब आपके पास में -29d हो जाएगा। -29d आपके पास में हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इधर आएगा ना तो a + 29d = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा पद जो है वो 0 हो रहा है,
तो 29D का मतलब हो गया n-1 करके लिखते हैं 30-1, 30वां पद जो है वो आपके पास में 0 हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा पद 0 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 30वां पद इसका 0 हो जाएगा। यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 का बी वाला आंसर आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब आप समांतर श्रेणी में Tn का फॉर्मूला लगाते हो तो उसमें n-1 लिखते हो, तो 29 कहाँ से आएगा, 30 में से 1 माइनस किया होगा तभी तो 29 आया होगा ना। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा पद होगा, तो आप बोलेंगे 30वां पद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या दे रखा हुआ है, यदि एक समांतर श्रेणी के पहले 20 पदों का योगफल उसी समांतर श्रेणी के पहले 28 पदों के योगफल के बराबर है, तो उसके प्रथम 40 पदों का योगफल क्या होगा। यदि एक समांतर श्रेणी के पहले 12 पदों का योगफल उसी समांतर श्रेणी के पहले 28 पदों के योगफल के बराबर है, तो उस एपी के प्रथम 40 पदों का योगफल क्या होगा। इसके लिए आपके पास में 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। सॉल्व करें इसे। देखो क्या दे रखा है, S12 की वैल्यू आपके पास में किसके बराबर है, S28 की बराबर है। यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, 12/2 2a प्लस 12-1 d बराबर, यहाँ हो जाएगा 28/2 2a प्लस 28-1 d। अब देखो यहाँ पे ये 2 से 2 कट गया, यहां से 4 से कटेगा, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, तो ये हो जाएगा 3 2a प्लस 11d बराबर 7 2a प्लस 27d। ठीक है, मल्टीप्लाई करें इसे तो मेरे ख्याल से ये आपके पास हो जाएगा 3 दूनी 6 6a प्लस 33d बराबर 14a प्लस 7 7 जा 49 189d। माइनस करें अब इसे तो ये आपके पास हो जाएगा 6a माइनस का 14a इज इक्वल टू 189d माइनस का 33d। माइनस कर लें इसे तो मेरे ख्याल से ये आपके पास बचेगा माइनस का 8a, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो बचेगा 6 5 156d। इसे कैंसिल करें क्या, तो ये आपका कितनी बार चला जाएगा, ठीक है, तो 8 से ये चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस का 17d आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 17d आपके पास में आ जाएगा। आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई थी, 40 पदों का योगफल पूछा गया था, तो 40 पदों का योगफल निकाल लें S40 की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 40/2 2a प्लस n-1 मतलब 40 - 1 इंटू d हो गया, तो ये हो जाएगा कितना 20 आ गया, ये तो हो गया 20 2a प्लस 39d। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपसे कि अगर आप यहाँ पर a की वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे माइनस का 17d माइनस का 2 इंटू 17d प्लस का 39d। सॉल्व कर लें इसे तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा आपके पास में 17 दूनी 34, 34 ही तो आया, नहीं 34 तो नहीं आना चाहिए, फिर ये आंसर कैसे आएगा। a बराबर आपके पास में कितना आ गया माइनस का 17d आठ से कटाएगा, ये कितना आ रहा है, एक मिनट 156 से 150, अच्छा ये जाएगा नहीं पूरा पूरा,
अच्छा अच्छा, जाएगा नहीं है, ठीक ठीक ठीक, एक मिनट। तो ये यहाँ से नहीं आएगा फिर, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 2 से ही कट जाएगा। लेकिन अगर ये 2 से कट जाएगा तो आपके पास में इसकी जगह पे वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 8a बराबर 156d। ठीक है, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 चौक 4 3 12, 39d। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 2a बराबर 39d, माइनस का 2a बराबर 39d हो गया, माइनस 2a बराबर 39d। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे 2a प्लस 39d हो गया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस का अगर 2a आता है ना, तो माइनस का 2a आता है तो आपके पास में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 39d। तो यहाँ से अगर आप 2a की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 39d हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 39d प्लस का 39d दे रखा है, यहाँ से ये वैल्यू कट गई, तो आप बोलेंगे 20 इंटू 0, आपके पास में पूरी जो वैल्यू है वो आपके पास में 0 आ जाएगी। बात क्लियर हुई, यहाँ पर आपकी पूरी वैल्यू कट के 0 हो जाएगी, तो आप बोलेंगे इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गई, किस तरह से क्वेश्चंस को निकालना है, ये मेथड समझ में आ गया। ठीक है, आगे की ओर बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या दे रखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी -6 -11/2 ये इस फॉर्म में दे रखी है, तो कितने पदों का योगफल, मतलब एस एन की वैल्यू आपके पास में -25 दे रखी है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको पता है कि a की वैल्यू आपके पास में दे रखी है माइनस का 6, और डिफरेंस निकाल लो तो -11/2 में से माइनस का -6 माइनस कर देंगे तो आपके पास में d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 11/2 प्लस का 6। यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले लेंगे ना तो ये आपके पास में हो जाएगा 1/2। ये आपके पास में d की वैल्यू आ गई, आपके पास में a की वैल्यू आ गई। यहाँ पे वैल्यू रखे तो ये हो गया आपके पास कितना, n/2 2a प्लस n-1d बराबर आपके पास कितना दे रखा है, माइनस का 25 दे रखा है। आप देखो n/2 तो पता नहीं है, a की वैल्यू पता है माइनस का 6, तो n/2 हो गया 2 इंटू -6 मतलब माइनस का 12 हो गया, 2 इंटू 6। ठीक है, तो आपके पास में कितना हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस n-1, और d की जगह कितना हो जाएगा, 1/2। इसकी वैल्यू आपके पास में माइनस का 25 दे रखी है। ठीक है, सॉल्व करें इसे। मेरे ख्याल से अगर आप इस पूरे को उधर ले जाके करोगे तो भी आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, वरना तो यहाँ पे भी सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये जाएगा माइनस का 12n/2 प्लस n(n-1)/4 बराबर आपके पास में माइनस का 25 दे रखा है। ठीक है ना, 2 से ही कट गया, माइनस का 6 हो गया, तो ये बचेगा आपके पास में माइनस का 6 उधर जाके चला जाएगा, तो ये हो जाएगा n(n-1)/4 बराबर माइनस का 25 प्लस का, नहीं n भी तो है, तो माइनस का 25 है, यहाँ पे माइनस का 6n लिखा हुआ है प्लस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसे एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे 4 का एलसीएम ले लेते हैं, तो अगर आपने यहाँ 4 का एलसीएम ले लिया तो माइनस का 4×4 24n आ गया, माइनस का 24n प्लस n² माइनस n बराबर माइनस का 25। तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, n² माइनस का 25n बराबर माइनस का 100।
एन स्क्वायर माइनस 25 एन प्लस 100 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे आपको लाना कितना है, 100 लाना है। 100 कैसे आएगा, मतलब 100 को आपको तोड़ना पड़ेगा। तो आप 25 चौका 100 कर सकते हैं, 20 पंचे 100 कर सकते हैं, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। और या फिर आप इसे और कैसे कर सकते हैं, उसी से कर ही सकते हैं। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से 100 का तो कोई पेयर बनेगा नहीं। 25 दूनी 100, 25 तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कोई दूसरा और है 100 और किस तरीके से आ सकता है, 25 लाना है। क्वेश्चन क्या था आपके पास में, समांतर श्रेणी। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे 20 पंचे 100 कर दो, 20 प्लस 5 कर दें, एन प्लस 100 बराबर 0 हो गया। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 20n माइनस का 5n प्लस 100 बराबर 0 हो गया। यहाँ से अगर आप n को कॉमन कर लेंगे तो ये हो गया n माइनस 20, माइनस का 5 कर लो n प्लस माइनस 20। तो अगर n माइनस 20 आपके पास में एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे में आपके पास में क्या आ जाएगा, n माइनस 5 बराबर कितना हो गया, 0। तो मतलब आपके पास में दो वैल्यू मिल गई। कौन कौन सी मिल गई, 20 और 5, ये आपके पास में पद हो गए। आपसे ही पूछा गया था ना कौन कौन से पद, कितने पद होंगे, तो आप बोलेंगे 20 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऐसा चूंकि आंसर आपके पास दो आ रहे हैं इसलिए दो होंगे, और चूंकि दोनों ही प्लस में आ रहे हैं इसलिए दोनों होंगे। अगर एक प्लस में होता है एक माइनस में होता तो माइनस वाले को आप कंसीडर नहीं करते, सिर्फ प्लस वाले आंसर को लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास में दोनों दे रखे हैं, दोनों ही प्लस में है, तो इसलिए आप दोनों ही आंसर्स को कंसीडर करेंगे। क्लियर हो गई बात, आगे की ओर चलें। इस वाले क्वेश्चन का आपका सी वाला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में क्या दे रखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 5n अपॉन 2 है तो उस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। मतलब इसका आपसे 10वां पद पूछा गया है कि इसका 10वां पद आपके पास में क्या होगा। देखो पदों की संख्या आप कैसे निकालते हो, आपसे 10वां पद पूछा गया था ना, तो 9 पदों का योगफल, 9वें पदों का योगफल आपको निकालने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली आप इसी से निकाल लो। या फिर आप ऐसे कर लो, टीएन की वैल्यू क्या होती है, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ठीक है ना। तो आपके पास में एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, तो एस एन की वैल्यू लिखी हुई है 3n स्क्वायर प्लस 5n अपॉन 2। तो मतलब आप यहाँ पे एस टेन की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 3 इंटू 100 प्लस 50 बटे 2, कितना हो गया, 350 हो गया। 350 बटे 2 आप कर लो, तो आपके पास में अपॉन 2 करो ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपके पास एटलीस्ट ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो अगर आपने 350 किया, 350 बटे 2 कर दोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी एस टेन की, 350 बटे 2, एस टेन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 175, ठीक है। और फिर आप n माइनस 1 की भी यहाँ पे वैल्यू निकालो, तो एस नाइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। 9 की वैल्यू रखेंगे, 3 3 9, 9 3 27, 27 प्लस 5 9 45, 45 बटे 2 कितना हो जाएगा, 7 5 12, 5 2 7, 72 अपॉन 2, मतलब आपके पास में 36 आ गई एस नाइन की वैल्यू। बस इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आपसे 10वें पद का मान पूछा गया था तो आप बोलेंगे 175 और इसमें से आप 36 माइनस कर दो, 9 बच गया। यहाँ पे बचेगा कितना, 6, 6 में से 3 का 39 आना चाहिए आंसर। 39 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक मिनट। अच्छा 9 का स्क्वायर नहीं किया,
9 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 81। तो 81 इंटू 3 243 प्लस 45 अपॉन 2। अब आ जाएगा ये आंसर। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 5 3 8 4 4 8 288 अपॉन 2 मतलब S9 की वैल्यू आ गई 144। अब आंसर आ जाएगा इसका 144। इसमें से माइनस करो तो आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं ना इन्हीं में से ये आपका आंसर आ जाएगा। यह आ गया 1 और 3 31 आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 9 का स्क्वायर करना था, मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया था उधर। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।